Welcome to the channel Field of Physics. My name is Professor Mohammad Khalid. We are solving problem HRK Physics. Problem number 61. Let us read this statement. Question number 61. When a click beetle is upside down on its back, it jumps upward by suddenly arching its back, transferring energy stored in muscle to mechanical energy. This launching mechanism produces audible click, giving battle its videotape, which record click battle jumps shows that the battle of mass 4.0 10 to power minus 6 kg moves directly upward by a distance of 0.77 mm during the launch and then to the maximum height of h 0.30 meter. The magnitude of A part, the external force on the beetle from the floor and the acceleration of the beetle in terms of P. दो चीजें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास बीटल है, बीटल जो है दैट इज ऑन दी ग्राउंड। ये हमारे पास जो है ये एक बीटल है, इट जंप्स अप। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इसको सपोर्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लेके ग्राउंड को प्रेस करती है, जंप अपवर्ड। तो ये जो अपवर्ड जंप करती है तो ये डिस्टेंस कितना अपवर्ड जंप करती है, ये जो डिस्टेंस गिवन है 0.7 mm है। इससे क्या होता है कि ये अपवर्ड ये इनिशियल इसका पुश है, ये इनिशियल पुश, इट गेट्स इनिशियल पुश, इनिशियल फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड जो हमने फाइंड करनी है। इनिशियल पुश ग्राउंड से लेके इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फाइनली ये यहाँ पे आके रुक जाती है, यहाँ पे आके रुक जाती है। ग्राउंड लेवल से हाइट h इज इक्वल टू 0.3 मीटर पे ये स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे स्टॉप हो गई तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमने ये रिटार्डिंग ये फोर्स फाइंड आउट करनी है। एवरेज फोर्स जो ग्राउंड ने उस पर लगाई है, ग्राउंड ने उसको पुश किया है तो वो 0.7 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करे। तो वही ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी की है, लेकिन एवरेज फोर्स एक्ट कर रही है जो नॉन कंजर्वेटिव है, जो ग्राउंड की तरफ से रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये दो चीजें फाइंड करनी, एक तो ये फोर्स कितनी फोर्स से इसको नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फोर्स मिली है कि इट वेंट टू द हाइट ऑफ 0.3 मीटर। ठीक है, तो हमें यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये हम यूज करेंगे। वो क्या है कि एवरेज फोर्स इनटू डिस्टेंस डॉट डी इज इक्वल टू नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको आप मैं हर दफा लिखता हूं कि एफ डॉट डी नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उसको इनिशियल पुश दिया गया और आगे वो हाइट एच पे गई है, एच हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है और एंड पे उसकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये फाइनल पे जाके तो कुछ नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची है mgh, इट स्टॉप एट द हाइट h। उसकी एनर्जी जो है वो फाइनल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बची है। यहाँ से आप एफ को एवरेज बताया गया कि ये एफ की वैल्यू एवरेज है, ये इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी mgh ओवर d, mgh ओवर d। तो ये एवरेज यहाँ से आ जाएगी। m की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। जी सबको पता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 और हाइट कितनी है 0.30 और
कितना उसको अपवर्ड डिस्टेंस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मिला है। डिस्टेंस ये डी वो 0.77 mm में 0.77 10 की पावर -3। हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करते हैं, तो जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो एवरेज आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन। ये एवरेज फोर्स है। ये क्या कितनी फोर्स लेके ये मैक्सिमम हाइट 0.30 तक गई है बीटल, वहां पर स्टॉप हो गई है, इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। यहाँ से कैनेटिक एनर्जी लेके गई है, वो सारी कैनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो गई और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी और मैक्सिमम हाइट पे जाकर रुक गई है। तो ये एवरेज फोर्स है। अब सेकेंड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसका इन टर्म्स ऑफ जी, यानी एक्सेलरेशन हम फोर्स ओवर मास से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन होता है A = F एवरेज ओवर m। मास गिवन है F एवरेज को मास पे डिवाइड करें तब भी एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ g पूछा गया है तो आप g की ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ g तो F एवरेज की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जिसमें g की वैल्यू आए mgh ओवर डी और mgh ओवर डी इनटू ये वाला m भी है, एक m से कैंसल आउट हो जाता है तो ये वैल्यू आ जाती है एवरेज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। g की वैल्यू पुट नहीं करनी बल्कि एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। अब बस आपने वैल्यू जो है वो पुट करनी है। g की वैल्यू होती है 9.8, h हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.30 और d क्या था 0.7 mm यानी 0.77 10 की पावर -3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.8 इंटू 10 की पावर 2 इन 10 की पावर -2 आ रहा है। 3.8 इंटू 10 की पावर -2 वगैरह को आंसर आ जाए इंटू जी आ जाएगा। सम वैल्यू हियर आप इसको खुद कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करके इधर जी लिखें, इधर जी लिख लें, साथ जी है तो यहाँ पे जी आ जाएगा जी की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट नहीं करनी है, जी की वैल्यू पुट नहीं करनी, पॉइंट यहाँ पे 9.8 नहीं लिखना, g इंटू 0.30 ओवर डिस्टेंस d। इसको सॉल्व करेंगे कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इंटू g आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा ये गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ g। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एवरेज फोर्स को मास से डिवाइड करते फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। तो हमने ये एवरेज फोर्स इसको मास पे डिवाइड किया, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g आ गया। थैंक यू वेरी मच।